परमेश्वर की महिमा हो। नया दिन, नई उम्मीद में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। आज के ये पुनरुत्थान के दिन में सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार मैं अभिवेदन करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हमने लिया हुआ वचन रोमियो उसका 14वां अध्याय 11वां वचन, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन के सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ परमेश्वर ही प्रभु है ऐसे अंगीकार करेगा। हालेलुया। कैसे प्रभु यीशु मसीह इतना हालेलुया हिम्मत के साथ कह सकता है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीभ वही परमेश्वर है ऐसे अंगीकार करेगा? क्योंकि परमेश्वर यीशु पिता का एकलौता पुत्र था। वो ये संसार में पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्गीय महिमा को छोड़कर साधारण एक मानव रूप धारण कर प्रभु यीशु मसीह नाश होने वाले इस आत्माओं के लिए, मानव जाति के लिए अपने प्राण को ये जगत में दे दिया। वो परमेश्वर मरा लेकिन तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, मेरे जीवन के शपथ से मैं कहता हूँ कि सारा घुटना मेरे सामने टिकेगा, सारा जीभ यहोवा ही परमेश्वर, यीशु ही परमेश्वर है अंगीकार करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, हालेलुया, लोगों ने सोचा यीशु मसीह का इतिहास समाप्त हो चुका है, यीशु बड़े बड़े बातों को कर रहा है अभी, हालेलुया, इसका तो कहानी ही हम खत्म कर दिए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु जैसे उसने कहा उसी तरह वो तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, आज भी हालेलुया जिंदा है। जो कोई उसको पुकारता है उनके आवाज को सुनकर तुरंत परमेश्वर उनको जवाब देता है। वो प्रभु कहता है, मेरे सामने सभी घुटने टिकना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ही ईश्वर है, मैं ही ने तुमको बनाया है, मैं ही तुमको जीवन दिया है, मेरे द्वारा ही आप अनंत जीवन पा सकते हैं। इसलिए मेरे अलावा आपको हालेलुया ये जगत में कोई भी उद्धार नहीं कर सकता है। प्रेरित 4 में इस प्रकार लिखा है, आकाश के नीचे धरती के ऊपर उद्धार करने के लिए दूसरा कोई भी नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु मसीह का नाम ही दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त होता है, हमें मुक्ति मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमने पाप किया, वो जो सजा हम पाना था, वो सजा को प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया। देखो कोलोसियो 2 अध्याय 14-15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, वो विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसने क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्रूस के मृत्यु के द्वारा प्रभु ने खुल्लम खुल्ला हालेलुया जय का घोषणा परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु वो मरकर जी नहीं उठता था तो हम आज हालेलुया ये अनंत काल के जीवन के बारे में हम दूसरों को बता नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हालेलुया मरने का कोई भी जरूरत नहीं था, लेकिन हालेलुया वो रक्त बहाया बिना पाप क्षमा न होने के कारण प्रभु अपने रक्त को बहाकर हालेलुया हमारे लिए मरा, ताकि हम अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। इस पुनरुत्थान के इस दिन में हम सभी लोगों को जाकर प्रभु के सुसमाचार को, ओ विजय का ये घोषणा को हमें करना है। जैसे पहले पहले हालेलुया मरियम ने यीशु मसीह का जी उठने का संदेश को उसने दिया, हालेलुया, उसी तरह हम भी प्रभु के संदेश को बांटने जाना है, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक घुटना उसके सामने जरूर टिकना ही होगा, हर एक जीभ प्रभु यीशु को अंगीकार
अंगीकार करना ही पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि उसी ने हमारे लिए जीवन दिया है, उसी ने हमारे लिए खून बहाया है। वो ही जीवित परमेश्वर है। वो कहता है मैं जीवन और हालेलुया परिपूर्ण जीवन देने वाला ईश्वर है। हालेलुया, आइए परमेश्वर की प्रजा वो जीवित परमेश्वर की उपासना आंखों को बंद करते हुए हम करेंगे। परमेश्वर आपको हम धन्यवाद करते राजा ये अच्छे समय के लिए। परमेश्वर जैसे आपने कहा हर एक घुटना आपके सामने टिकेगा, हर एक जीभ आपको अंगीकार करेगा। परमेश्वर निश्चय हालेलुया कोई भी मनुष्य आपके उपस्थिति से बच नहीं सकता, आपके नजर से छिप नहीं सकता है। परमेश्वर सब कुछ आपके सामने खुल्लम खुल्ला है। परमेश्वर प्रभु जी हर एक मानव जाति को परमेश्वर आपके सामने प्रभु जी टिकने के लिए, अंगीकार करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिएगा। ये पुनरुत्थान के इस दिन में परमेश्वर ये शुभ संदेश को सारे जगत में प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन आमीन।